हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मिलक विधानसभा में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं मंडी में खड़ी हूँ और यहाँ पर आपको मंडी के व्यापारी भी नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में और साथ ही साथ यहाँ के मजदूर भी जो यहाँ पर काम करते हैं। बहरहाल जब मिलक का जिक्र आता है तो एक साफ तौर पे बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर भाजपा की विधायक है राजबाला, जिनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। ऐसे में यहाँ के लोग किसको मौका देते हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। तो चलिए जान लेते हैं पब्लिक इस बार क्या मोड़ बना रही है और क्या तैयारी है इस बार आप लोगों की। क्या लगता है आपको इस बार मौका किसको मिलना चाहिए? अब पुराने कैंडिडेट को मिलना चाहिए, बीजेपी वाले। अच्छा, आप लोग व्यापारी अभी ऑफ कैमरा में देख रहे थे, आप बैठ के कैलकुलेशन लगा रहे थे, गुणा भाग चल रहा था, काम धंधा ठीक है? हाँ सही चल रहा है। अब तो सीजन ऑफ चल रहा है मेरा। इससे पहले सीजन बहुत माल आता है, यहाँ जाम वगैरह सारे लग जाते हैं, अराइवल काफ़ी होती है। अच्छा, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में थोड़ा सा नियमों का भी पालन करना पड़ रहा है। व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापारी बीजेपी को सोच रहे हैं। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करती है। हमारे राज्यपाला से लोगों को परेशानी तो है, लेकिन वोट फिर बीजेपी को देंगे। योगी जी को मोदी जी के नाम से दिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि उस प्रत्याशी से परेशानी है, 5 साल में काम नहीं किया? काम थोड़ा हुआ था, कम हुआ था। 1.5 साल तो मौका लग गया कोरोना में। क्या विधायक आते क्या जाते, कोरोना में लगे रहे, लेकिन फिर भी हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। सबसे पहले महिला सदियों का काम है। फिर योगी जी ने 47 लाख आवास दिए हैं जनता के लिए, जिसमें 47 लाख में 27 लाख आवास जो है मोमडन को मिले हैं, जो कहते काम नहीं हुआ है। उसके बाद में मैं गांव का प्रधान हूँ, मौजूदा रह चुका हूँ। अब इससे पहले अब ऐसी में आ गई सीट। मैंने अपने गाँव में 15 कमरे बनवाए हैं, मतलब जो है शौचालय मैंने अपने गाँव में 275 बनवाए हैं। 2.5 लाख शौचालय दिए योगी जी ने। क्या चीज़ नहीं दिया है? आराम से बनिया व्यापारी जो भी है वो थैला लेके जाता है, बेभुक्त होकर जाता है, कोई सोच विचार नहीं है। भय मुक्त की ये बात कर रहे हैं इन्होंने, तो जिक्र भय मुक्त का किया है, कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कानून व्यवस्था तो मैम ठीक है, लेकिन कुछ रोजगार का अभाव है, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार बहुत है, काम करने बेरोजगारी। अब मैं हो गया हूँ, ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मेरे लिए आगे क्या रास्ता है? नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है अभी, उसका आगे की व्यवस्था है, ये जवाब देना पड़ेगा सर। ये जवाब देना पड़ेगा और इस बार जवाब जो है लेने के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल। काम धंधे में फर्क क्या है और अब की सोच क्या है? सर हमने जब से हमारा बोर्ड बनाया तब से हमने बीजेपी को ही दिया है और उसी को देते हैं हम वोट। ये तो मत रहा कि आप जा किसके तरफ रहे, लेकिन आप जा क्यों रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। हम काश्तकार हैं, 2000 रुपये वो मिल जाते, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। इन्होंने तो क्या दिया, 2-3 चीज है वो अच्छी है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, यहाँ तो नारे लग रहे हैं, एक पार्टी को लेके नारे लग रहे हैं कि यहाँ के सारे वोट बैंक एक ही पार्टी की तरफ है। हाँ, सब एक ही तरफ है। वजह क्या है? वजह यह है उनके योगी जी के काम अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, हम आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और सब परेशानी नहीं है। हमें 2 बार राशन मिलता है महीने में और 2500-2000 रुपये हमारी छमाही किस्त मिल रही है। व्यापारी कह रहा था कोरोना के बाद कमर टूट गई, कोरोना के बाद स्थिति खराब हो गई। कोई कमर नहीं टूटी है, सब आज़ाद है, कोई व्यापारी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने में, पैसा ले जाने में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं भी माल बेचे, कहीं भी लाए लेकर आए। अखिलेश यादव के बारे में जानते हैं आप? अखिलेश यादव की सरकार में ना लोगों के जानवर, घर में दिन में डकैती, क्या नहीं हुआ था ये बताओ। रास्ते में अगर लोग जा रहे हैं तो जेब भी कट जाती थी। रामपुर में कभी रात दिन में जाओ, तुम गली में घुस जाओ तो जेब में तो जितने पैसे ना वो भी निकल जाते थे। आज के टाइम में किसी भी गली में घूमो, कहीं भी घूमो, रात में 12 बजे कहीं भी जाओ, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, ना आपको कोई चोरी करने वाला है। बेफिक्री से कहीं भी घूमो, कोई ना कहने वाला है। किसान अपना माल बेच रहा है, रेट भी मिल रहा है अच्छा खासा, उसे पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। और गांव में गरीब किसानों के लिए सब कुछ दे रही सरकार। अखिलेश यादव ने दिया था कभी फ्री राशन? कभी नहीं दिया था फ्री। बत्ती सब दे दी, लाइट की भी सुविधा बहुत अच्छी खासी है। बताओ क्या चाहिए हमें तो योगी बाबा चाहिए बस, क्योंकि हमारी सब सुविधा उन्होंने की है। ये बताइए कि अभी बड़े आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोई किसी को तमंचावादी बोल रहा है, कोई किसी को दंगावादी बोल रहा है, कोई किसी को परिवारवादी बोल रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो ये है कि जिसको जैसे है, राजनीति में लोग लुभाते ही हैं, मगर जो है जो सरकार ने काम सही किया है, मोदी योगी के नाम से हमारे यहाँ वोट मिलेगा। राजबाला जो है विधायक जो है वो इन्होंने दौड़ा नहीं किया गाँव के 5 साल में।
मतलब मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया लेकिन उनको प्रत्याशी के तौर पे उठाया है, लेकिन आप इसीलिए वोट देना चाह रहे हैं, मन बना रहे हैं क्योंकि हाँ, मोदी योगी ने काम किया है इसलिए हम वोट जो देंगे। ऊपर से काम हुआ वो हुआ है मैडम, बराबर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम उन्हीं के समर्थक हैं। लेकिन जो नीचे इस तरह के नेता हैं उन्होंने कुछ नहीं करा, बस अब जो मुंह से न खुलवाएं वो बेहतर है। चलिए कह रहे हैं कि जो ना कहा जाए वो बेहतर होगा। नाम क्या है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि व्यापारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसका काम बढ़िया होना चाहिए, आने जाने की कोई परेशानी नहीं हो। घर में कितने बच्चे हैं? घर में जी 3 बच्चे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। सब ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। 5 साल में क्या बदला है? 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। क्या देखा बदलते? बदलते हो क्या देगा, यहाँ पे आदमी वोट तो मांगने आ जाता है लेकिन मंडी की हालत ऐसी है, शौचालय बने पड़े हैं, शौचालय बने पड़े हैं, वोट तो योगी और मोदी जी के नाम से मिल रहा है, वो खाली वोट मांगने आ जाते हैं। मगर हमारी मंडी की भी वो करना चाहिए ना उन्हें। शौचालय ऐसे पड़े हैं बिल्कुल, आदमी को पेट खराब है, कोई बात है, व्यापारी आ रहा है दूर से आ रहा है, लेटता भी है, लेकिन जाए शौचालय करने कहाँ जाए, सब बाहर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि शौचालय के नाम पर जो दावा ठोका जाता है वो यहाँ पे हवा हवाई है। बस हवा भाई है, बन का खड़ा हो गया है, उसकी कोई देखभाल ही नहीं है। 25 लाख रुपए लगा हुआ, उसमें बहुत पैसा लगा है, मगर उसमें सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं है। बस ऐसे बन के खड़ा हो गया, बिल्कुल बेकार है। वो खाली बिल बन गए हैं सरकार के नाम में। ये सामने बाथरूम बना हुआ है, इसमें आप जाके देखना, आपको 1 मिनट नहीं रुक मिलेगा। कम से कम सफाई तो होना चाहिए, पानी तो पड़ना चाहिए कम से कम, ऐसी व्यवस्था तो हमारे। कानून व्यवस्था, सफाई, तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कहते हैं हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, हमने कई पेरिफेरल बनाए, हमने कई सड़कें बनाई, हमने तमाम चीजें की। जब अखिलेश सरकार थी यहाँ पर बिजली आती थी 4 घंटे, 4 घंटे बिजली आती थी, तो यहाँ पर आज कम ये 5 साल में 22 घंटे लाइट मिलक के लिए मिल रही है, और 24 घंटे रहती थी रामपुर में, 24 घंटे लाइट रहती थी रामपुर में, यहाँ पर समाजवादी सरकार में, और यहाँ जो है 4 घंटे लाइट रहती थी। यहाँ इतने परेशान थे लोग जिससे कोई जवाब नहीं, जनरेटर ला के लोगों ने घर में लगाए अपने, आज कोई देखो जनरेटर बेचने नौबत है यार, बिजली भरपूर आ रही है इस टाइम। लेकिन लोग कहते हैं कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक तरफ से ये परेशान। बिल ठीक आ रहा है, बिल सही आ रहा है, बिल ठीक आ रहा है, बिल सही आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। जो जिस तरीके से सड़कों का हवाई जाल बिछाया है, जिस तरीके से जाल बना है सड़कों का हवाई, एक तरीके से देखा जाए वो कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहले दुर्घटना बहुत होती थी, अब 4 लाइन 6 लाइन बनने से बंदा एक तरफ चल रहा है, अपनी साइड पर चल रहा है। पहले अब नाइट में चलती हैं तो कोहरा आ जाता है, तो उसमें पता नहीं चल रहा कि सामने कौन ट्रैफिक आ रहा है, जिसके कारण एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे। और वो तो एक्सीडेंट का एक कारण ये होता है कि हम लोग अपनी स्पीड को चलाती हैं, ये तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना तो सरकार इसे रोक लगा सकती है स्पीड पर, स्पीड तो ब्रेकर भी बनाए गए हैं, सड़कें भी बनी हैं, तमाम चीजें हुई, लेकिन कंट्रोल तो हमें करना चाहिए ना, कि हमें 60 की उस एवरेज से चलना है या 70 के एवरेज से चलना है, अदरवाइज आप 100 के एवरेज से चलो तो चोट तो लगेगी। आप कह रहे हैं कि स्टेट के इलेक्शन में, राज्य के इलेक्शन में केंद्र की योजनाओं का भी एक बड़ा फायदा आप लोगों को हुआ? बिल्कुल, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं किसी चीज़ से या पीछे हट रहे हैं, ऐसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग। आप कह रहे हैं केंद्र का बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम गिरीश कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? ही मंडी में काम, मुनीम। अच्छा, मुनीमगिरी का काम करते हैं। कैलकुलेशन में कुछ परिवर्तन हुआ है गुणा भाग में? जी 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 बराबर चल रहा है? जी 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 कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, चुनाव भी है, हर पार्टी चाहती है हमें मौका इस बार मिले, व्यापारिक मौका किसको दे रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के लिए। वजह क्या है? हैं? वजह क्या? वजह उनके कार्य है। कोई 2 कार्य बता दीजिए जनता को। हैं? कोई 2 कार्य बता दीजिए। कार्य है, गुंडागर्दी कम हो गई, व्यापारी के लिए सहूलियत मिली है, मंडी टैक्स खत्म करा था, जो 2.5% मंडी जाती थी वो खत्म कर दी, फिर 1 का कर दिया, टैक्स फ्री है बिल्कुल, व्यापारी कहीं भी ले जाता है अपना माल, या किसान के लिए पूरी छूट है, कहीं भी जाता है माल लेकर के वो अपना, कोई रोक टोक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, काफ़ी सुविधा है। चलिए, काफ़ी सुविधा है। गमछा डाले गले में। हाँ, मैं रामकिशोर है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं करिंगा रहता हूँ पास में। कि कानून व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं मंडी का काम भी ठीक ठाक चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। मायावती जी कहती है कि दलित हमारे साथ है, ठीक है, चंद्रशेखर जी कहते हैं हमारे साथ दलित है। दलित वोटर इस बार किसके साथ है? मेरी उम्र कम से कम 40 साल हो गई, हर पार्टी को मैंने देखा है, लेकिन इस पार्टी से बढ़िया काम विकास कोई पार्टी नहीं कर पाई है। देखो, चाहे वो लेटरिन हो, चाहे कमरा हो, चाहे लाइट हो,
चाहे हर चीज़ की सुविधा मिली है किसान को। इस तीन बिल जो थे उसको वापसी को लेकर भी क्या लगता है माहौल ठीक होगा, क्योंकि 1 साल तक किसान बैठा था? माहौल कतई ठीक होगा, दोबारा अगर आती है पार्टी तो काम बढ़िया होगा और पूरी सुविधा मिलेगी, किसान को पूरी सुविधा मिल रही है। लेकिन उससे पहले सुविधा नहीं मिली थी, जैसे अखिलेश साहब है और ये बहुजन ही, लेकिन उतनी सुविधा नहीं मिली जितनी अब मिली किसान को। क्यों नहीं मिली? उस समय क्या दिक्कत थी? इस सरकार में ना डंगर खुल रहा है, उस सरकार में डंगर बहुत खुले, घर के घर तबाह ही गए इसमें। अब हमें इतनी सुविधा, हमारे डंगर कहीं बंधे रहे, इंजन कहीं टाड़ा रहा, ट्रैक्टर कहीं टाड़ा रहा, सामान हमारा कहीं रहे, बहुत सुविधा है। हमारे बाली बच्चे कहीं घूमे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो रामपुर है, यहाँ तो हमने सुना था मंत्री जी की भैंसें चोरी हो गई थी। हाँ, वो तो एक दिखावा था उनका। क्या लगता है कि मन तो जनता बहुत तरीके से बना रही है? अखिलेश जी कहते हैं, आजम जी कहते हैं कि एकदम दबदबा है रामपुर में। दबदबा? किस चीज़ का दबदबा? कोई दबदबा नहीं, पहले दबदबा था, बीजेपी वालों पे दबदबा था, अब कोई दबदबा नहीं बीजेपी वालों पे, सब खुलेआम टानते हैं। अच्छा, किसका दबदबा नहीं है? आजम खां का दबदबा था पहले, अब किसी का दबदबा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अब किसका दबदबा है? हवा का, सक्सेना का। मुझे ये बताइए, चुनाव आते हैं, हर कोई चाहता है कि हमें वोट मिले, हम जीते, लेकिन जनता को किसको वोट देना चाहिए और कैसा नेता चुनना चाहिए? हमें तो नोटा को वोट देना चाहिए। नोटा को? वजह क्या है? वजह कोई प्रत्याशी हमारे मतलब का नहीं है, ढंग का कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आज वाला विधायक के दोबारा से मौका मिला है? हम ही नहीं विश्वास है, हाँ? हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो बेरोजगार है वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं वो, तो इसलिए हमें तो नोटा को चाहिए। वो कोई क्या मतलब हो गया इसमें? आप कह रहे हैं कि छात्रों पे अत्याचार हो? पे और क्या, 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ, ओबीसी को 6,000 पद नहीं दिए, उनने कहा 6,000 पद देंगे हम, बाद में आचार संहिता लगा दी, वो भी नहीं हुआ। अभी रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई उसमें उनके हॉस्टल में छात्रों के घुस के मारा है। आतंकवादी तो नहीं है वो, अपना प्रदर्शन मांग रहे हैं, यहाँ पे तो धरना कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोरोना भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मान लो आगे कोई लाठीचार्ज कर दे, पुलिस कैसा लगेगा आपको? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वर्तमान में किसका काम बेहतर है। राजबाला यहाँ से विधायक भी और दोबारा प्रत्याशी भी बनी है, कैसे देख रहे हैं उन्हें? राजबाला सही है, काम ये क्षेत्र में घूमी नहीं है, इतना ही है बस। वैसे वोट तो बीजेपी को देना ही है। अच्छा, मुंह दिखाई विधायक की नहीं हुई? नहीं, मुंह दिखाई नहीं हुई। कोई कार्य योजनाओं को लेकर अगर चर्चा कर ली जाए? क्षेत्र में नहीं हुई, क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ, लेकिन हमें तो मोदी जी को जिताना है, चाहे कोई खड़ा हो। चाहे कोई भी खड़ा हो, लेकिन आपने मन बना लिया है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि विधायिका जी क्षेत्र में नहीं आती है? मतलब क्या क्या क्या? उनकी कार आती है, वो नहीं आती है। अच्छा। विधायक लगी हुई होटल बस्ती की कार आती है, बस, और कुछ नहीं आया उनका, बस और कुछ नहीं आया उनका। जनता है यहाँ की जो कि नाराज है मौजूदा विधायक से, जिनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से नाराज नहीं है। सड़कों का जाल, बिजली, रोजगार, पानी, निकासी, तमाम चीजें बढ़िया, सब बढ़िया है, सब ठीक है, A1 क्लास। हाँ बढ़िया है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में जो है बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुई, हमारी सरकार में काम अच्छा हुआ। बिल्कुल नहीं, बड़ी ऐसा है, समाजवादी की सरकार में गुंडागिर्दी थी, इस सरकार में गुंडागिर्दी नहीं है, यहाँ ठीक है मामला। किसने किस पे शिकंजा कसा है? शिकंजा मतलब योगी ने कर सका, किस पे कसा है? अखिलेश पे। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने गुंडों पे शिकंजा कसा है। गुंडों पे शिकंजा सिखाया उन्होंने। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप तीनों से एक बात पूछूंगी, मायावती को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दलित वोट उनके साथ है। दलित वोट मायावती के साथ नहीं है, नहीं है, योगी के साथ है। अच्छा, मायावती जी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कहना है कि वो तो दलितों की बड़ी नेता भी है ना, जब थी तब थी, अब कुछ नहीं है, अब तो डंका योगी का बोल रहा है यहाँ पर। दलित वोट थोड़ा बहुत है, जो भी है वो, लेकिन कम हुआ है दलित वोट। अच्छा, क्या वजह है दलित वोट के खिसकने की? वजह क्या है? मैदान में नहीं है वो। क्या? वो मैदान में नहीं है, इसलिए खिसक गया उनका वोट। और इन लोगों के सामने समस्या है कि हम बीजेपी के अलावा कहीं जा नहीं सकते, और योगी के सामने रात में मिल गया, और बहन मायावती भी समर्थन नहीं दे देंगे आने वाले समय में। अच्छा। भाजपा को देंगे। अच्छा, समर्थन यानी कि आप खिसक जाएगा? हाँ, हम उनको आने वाले समय में राष्ट्रपति बनवाएंगे। हमारा मामला चल रहा है, बातचीत चल रही है लोगों से, सारा वोट हमारा ही है। आप देखें, देखिए असलियत है, मैं तो फिर भाजपा का आदमी हूँ, गुप्ता हूँ, ये दलित वोट खड़ा हुआ है हमारा। इनसे पूछे कि वोट कहाँ डालेंगे, ईमानदारी से। उनने सोचा कि हमारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है भाजपा को डालना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह। अच्छा, मायावती जी भी है, चंद्रशेखर जी भी है, सब कहते हैं हम दलितों के बड़े नेता हैं।
हाँ जो कुछ है सही है। सब लोग वोट किसे दोगे? वोट तो मतलब बीजेपी को देंगे, सब लोग मोदी जी को जिताएंगे और क्या। सब लोग क्या मिला आपको भाजपा से? मेरे ये राशन कार्ड है, मेरे पास राशन भी मिलता है, जमीन का पैसा भी मिलता है। मगर यही समस्या भी एक है थोड़ी सी कि जो मजदूर लोग 500 हैं जो मंडी में, इनके फार्म भरे जाते हैं मगर कोई लाभ नहीं मिला अभी तक मंडी से। ये बस सही है। यानी कि ये काम नहीं हुआ। मेरा नखलऊ मतलब नाम पहुंचा, एक बंदा और है, मगर आज तक 500 आदमी है, 500 आदमी ऊपर 2 आदमी, एक मैं हूँ और एक और बंदा है, मगर कोई भी लाभ नहीं मिला मंडी से मजदूरों के लिए। कहाँ रहते हो? मैं विक्रमपुर रहता हूँ। नौवा नंगला। और आपको क्या लगता है कि भाई मायावती जी किसके साथ में है? मायावती क्या दलितों के लिए काम कर रही है, या चंद्रशेखर अच्छा कर रही है, या मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है? जो जिसके संग में अच्छा कर रही है वही अच्छा कर रही है। ठीक है, मंडी में सन 2000 से काम कर रहे हैं, इतना फार्म पहुंच चुका मंडी में कि आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपके लेके फार्म के ऐसे बनवाएंगे वैसा बनवाएंगे, कोई भी लाभ न मिल रहा है। मतलब किसी सरकार ने मजदूर के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। चलिए, ये मजदूर भाई है, अपनी बात कर रहे हैं। देखिए मुझे ये बताइए, एक तरफ सबका साथ, एक तरफ सबका विकास है, ठीक है, दूसरी तरफ देखा जाए तो नेता बोल रहे हैं, काम को देख के फर्क साफ पता चलता है। ये बताइए आपको किसका फर्क साफ पता चल रहा है? शांति है, सब बढ़िया है। बीजेपी का फर्क साफ है, गुंडागिर्दी नहीं है, शांति है, कोई दिक्कत आप सब लोग खड़े हो जाइए, एक एक करके सबके पास आने वाली हूँ। एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, वर्तमान की सरकार और पुरानी सरकार में कितना बड़ा अंतर? कम से कम होगा 60% का अंतर। आपको क्या लगता है, वजह क्या है? क्योंकि रोजगार भी अच्छा है, गुंडागर्दी कम है। आजकल हम लोग फ्री घूम रहे हैं, चाहे जेब में 10 रुपये हो या 10,000 हो, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। बहुत अच्छी सरकार है योगी सरकार, और आने वाले टाइम में फिर योगी सरकार आएगी। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम किए हैं इनने, समझे। और चाहे लड़की हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, बेधड़क होकर जाती हैं, रात हो चाहे दिन हो। यानी कि कानून व्यवस्था अच्छी की है। नॉन ऑर्डर बहुत बढ़िया है। आओ बताओ। और जो कि ये बीजेपी सरकार है, 2022 बनाएंगे, 2024 में बनाने वाले हैं हम। चलिए, ये तो गुप्ता जी है और भाजपा से आते हैं, शायद इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या बोल रहा है? आम आदमी भी यही बोल रहा है कि समाज बीजेपी की सरकार बनेगी, काम अच्छा है, विकास बढ़िया है, चाहे कमरा हो, चाहे बिजली का बिल हो, वो भी सही है, और खेती के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, 2 बार राशन मिल रहा है, महीना में 2 बार खेती के लिए पैसे भी 2 बार राशन मिल रहा है। आपको क्या लगता है? मैं विक्रमपुर का किसान हूँ, और किसानों को 2000 रुपये आ रहे हैं, किस्तों के मिल रहे हैं इस सरकार में, और डबल राशन मिल रहा है, इसीलिए ये सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। आपको क्या लगता है? मैम जी, मेरी कामना है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हमारी विधानसभा 38 का प्रत्याशी ठीक नहीं है। यानी कि प्रत्याशी जो है फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज से खुश नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं तो आपको एक डायलॉग सुना कर जा रही हूँ। डोर रिश्ते की ड्यूटी तो जिंदगी बिखर जाएगी, ये कोई जुल्फ नहीं जो बार बार संभल जाएगी। थाम लो हाथ योगी और मोदी जी का, वरना भाइयों बहनों जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी। ये है विपक्ष, कांग्रेस और ये चोर। चलिए, आपको क्या लगता है? इन्होंने तो शायरी में बात सवाल दी अपनी। देखो, हमें किसी प्रत्याशी से मतलब नहीं है कि ये खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया। अपना वोट शुरू से बीजेपी को गया है, क्योंकि हम नई पीढ़ी है, हमारी आने वाले हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। समझ रही है बच्चों की। कह रहे कि सुरक्षित आप किसके हाथों में? मोदी जी की, योगी जी के हाथों में सुरक्षित है हम। पढ़ाई में भी पूरा हमारा उद्देश्य जा रहा है बढ़िया, और बढ़िया नौकरी मिल रही, लोगों को भी मेहनत करोगे तभी नौकरी लोगे। ये तो नहीं है कि साहब मैं धरना देने पहुंच जाऊंगा, आता कुछ नहीं है मुझे, कि सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। अरे मेहनत करो, पढ़ाई करो। कह रहे कि एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है? माहौल तो चलिए बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन मिलक की जनता को क्या लगता है कि वर्तमान प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से मौका किसको दे रही है जनता? प्रत्याशी तो कोई मतलब ही नहीं, तो योगी को वोट दे रहे हैं आदमी। 5 सीटें जीत के जाएंगे हम। समाजवादी को। वजह क्या है? वजह यही है, सिलेंडर आज कितना रेट पे पहुंच चुका है। हमारे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, खाली मेहनत मजदूरी करते हैं, कहाँ से सिलेंडर लेगा, कहाँ से क्या करें। अब जिसके पास ज़मीन उसको मुझे पैसे डालना है, बिना ज़मीन वाले को क्या है। नाम ही बताऊँगा लाला, नाम में बताऊँगा, इधर सा नाम है मेरा। अब बिना ज़मीन वाला क्या करेगा बताइए। चलिए, देखिए, ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि सिलेंडर तो मिला लेकिन महंगा मिल रहा है, सब्सिडी का जिक्र तो हो रहा है लेकिन सब्सिडी पहुंच नहीं रही है। ये पूरी मार्केट है
जिसका हमने आपको दिखाया कि यहाँ की जो जनता है वो इस बार क्या मन बना रही है, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने बोला, मंडी के लोगों ने बोला, हाँ, और उनकी बातें हमने आपको दिखाई कि इस बार वो क्या मन बना रहे हैं। और ये मिलक की जनता है, रामपुर जिले के अंदर ये विधानसभा आती है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मौजूदा प्रत्याशी से भी नाराज है, क्योंकि जब वो विधायक रही तो उनकी मुंह दिखाई नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके इस बार वो मन बना रहे हैं कि मौका उसी को मिलेगा जिसने कानून व्यवस्था पे काम किया, जिसने बेटियों के लिए शिक्षा पर काम किया, जिसने रोजगार पर काम किया और जिसने तमाम वादे जो पिछले 5 साल पहले किए थे वो पूरे किए। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, मिलक विधानसभा।